हेलो बच्चों, आज हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर 5 शुरू करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों बहुत इजी होता है। इसे हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बच्चों कोई भी नंबर में अगर सेम नंबर जुड़ते जाएगा, जैसे मान लो 5 है, 5 में 2 प्लस किया तो 7 हो गया, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो गया। ऐसे 2 प्लस करते जाएंगे, उसी को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्लस करते जाएं या माइनस करते जाएं तो भी, जैसे 5 में 2 माइनस किया जितना आएगा 3 में 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, तो ऐसे सेम क्रम में हम बढ़ते जाएं या घटते जाएं तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर यहाँ 5, 6, 7, 8 टर्म दिया हुआ है, अगर एक में भी कहीं अगर डिफरेंस आता है, सेम नहीं आता है, तो उसे हम एपी नहीं बोलेंगे। तो बच्चों कभी कभी क्या कुछ नंबर दिया रहेगा और उसे पूछेंगे ये एपी है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस करेंगे, तीसरे से दूसरे को माइनस करें, मतलब आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर को माइनस करने से यहाँ से वहाँ तक सभी में जो डिफरेंसेस होगा वो सेम होगा, इसका मतलब वो एपी है। किसी में भी अगर डिफरेंसेस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। पहले देखेंगे एपी का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाएंगे या सबट्रैक्ट करते जाएंगे, और जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग नंबर। जो पहले नंबर में से हम प्लस करते जाएंगे उतना। ओके, प्रीसीडिंग नंबर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके ओके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ देखेंगे बच्चों, जैसे ये 3 है, 3 में हमने क्या ऐड किया? 4 ऐड किया, तो क्या हो गया? ये हमारा 7 हो गया। ओके, 7 में अगर फिर 4 ऐड करेंगे तो ये हो गया 11 हो गया। 11 में अगर 4 ऐड करेंगे ओके तो 15 हो गया। 15 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? 19 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट नंबर में हम 4 ऐड किए, जो आया उसमें फिर 4 फिर 4 फिर 4 ऐड करते जाएंगे, तो इसी को हम एपी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एपी। दूसरा देखो, ये 5 में से ओके हम 3 माइनस किए। देखो 5 में से हमने क्या किया? ये -3 किया, तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 में से -3 करेंगे, -3 करेंगे तो क्या होगा? हमारा -1 आएगा। -1 में से फिर -3 करेंगे, ये -3 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ओके, और -4 में से अगेन -3 करेंगे तो ये -7 होगा। -7 में से फिर हम -3 करेंगे तो ये 10 होगा। कहने का मतलब बच्चों, या तो हम प्लस करते जाएं तो भी सेम नंबर एपी हो गया, या हम माइनस करते जाएं तो भी उसे हम एपी ही बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ तक ये 4 4 4 हो रहा, एक में नहीं हो रहा, तो हम पूरे टर्म्स को बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। तो यह याद रखना, जो हर टर्म में ऐड कर रहे हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यहाँ देखो एपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 फॉर्मूला से ही हमारे पूरे सम ये 5.1, 5.2, 5.3 एक्सरसाइज पूरे सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखोगे ये एन, पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो बच्चों, ये 2 है। ओके, 2 में हमने 3 प्लस किया तो क्या हो गया? 5 हो जाएगा। 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो गया। 8 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 11 हो गया। 11 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 14 हो गया। 14 में अगर 3 प्लस करेंगे तो ये 17 हो गया। ये क्या हो गया? 17 हो गया। ऐसे सो ऑन। तो यहाँ देखो, ये जो पहला नंबर होता है, ये पहला वाला को हम ये बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर को ये बोलेंगे। और जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, ये लास्ट वाला को ए एन बोलेंगे। ए एन बोलेंगे या एल भी बोलेंगे, लास्ट नंबर या ए एन। ओके, फर्स्ट वाला को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, फर्स्ट नंबर। ओके, लास्ट वाला को ए एन बोलेंगे या लास्ट नंबर बोलेंगे। और इसमें कितने नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स कितने हैं? 6 है। फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एन के जगह हम लिखेंगे 6।
कितने टर्म है देखो, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ समझ लेना, जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, और ये कितने टर्म्स होते हैं उसको एन बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स है। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला में देखेंगे ए एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, एन, हाँ, एनथ टर्म। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर प्लस एन माइनस वन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से -1 करेंगे, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस में आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये 5 में से 2 जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, तो हमारा डी क्या होगा, ये 5 - 2 क्या होगा, देखो 3 हो गया, या 8 - 5, 8 - 5, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया, 11 - 8, 11 - 8, ये भी क्या हो गया, 3 हो गया। इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो आपको ये सभी टर्म्स मालूम होना चाहिए। ये मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो पहला नंबर होगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जस्ट अभी हमने बताया था ना, आगे वाला नंबर से पीछे वाला नंबर को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 17 में से 14 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस होगा, 14 में से 11 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस होगा। तो यहाँ ये हमें मालूम हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी होगा, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ओके, और ए एन या एल, ए एन क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसको हम ए एन बोलेंगे, एनथ टर्म, माने लास्ट में जो नंबर आएगा उसको हम एनथ टर्म बोलेंगे या लास्ट टर्म। और ये क्या होता है, सम ऑफ द टर्म। जैसे हमारा 5.3 एक्सरसाइज में बोलेगा पूरे सम निकालो, ये सभी को प्लस करने से कितना आएगा, तो उसको एस एन बोलेंगे, एस एन, सम ऑफ द दिस ऑल नंबर, सम ऑफ दिस ऑल नंबर इज कॉल्ड एस एन, सम ऑफ द नंबर। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे फॉर्मूला सिर्फ 2 ही आप याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 डी होता है, और दूसरा क्या होगा हमारा, सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या होता है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, 2 आपको मालूम है, ब्रैकेट में 2, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म जितने भी होंगे बच्चों उसमें से एक माइनस कर देते हैं, और कॉमन, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, उससे इनटू करेंगे। तो यहाँ देखो यही 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, ये और ये। अभी देखो इसके जगह पे बच्चों ये जो सम है इसको ये 2a है, 2a को हम इतना लिख सकते हैं a प्लस ए, और बाकी तो सेम है, और a प्लस ए वाला देखो ये जो टर्म है ये पूरा ये है, इसके जगह पे हम n लिख सकते हैं, इसके जगह पे n लिख सकते हैं। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है या nth टर्म दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी शॉर्ट बना सकते हैं, n/2 a प्लस ए n बोलेंगे, या a प्लस l, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है बच्चों, a n मतलब लास्ट टर्म, और या l भी दिया रहेगा लास्ट टर्म। तो सिर्फ आप ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना, बाकी सब सेम आ जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, जो भी टर्म, अगर 5 टर्म रहेगा तो उसमें से 5 में से 1 माइनस कर देंगे। देखो ये 4 टर्म है तो यहाँ 3d होगा, एक माइनस हो जाता है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में देखो n-1 है। अगर 5 टर्म है तो 4d होगा, 7 टर्म है तो 6d होगा, थर्ड टर्म है तो 2d होगा। यहाँ देखो सेकेंड टर्म मतलब 1d होगा, थर्ड टर्म है तो 2d। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी आप याद कर लेंगे। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी में नंबर सेम नंबर प्लस होते जाएंगे या माइनस होते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस है। अगर एक में दूसरा आ रहा नंबर डिफरेंसेस अगर अलग है, किसी में डिफरेंस 5 किसी में 3 आ रहा, तो इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, डिफरेंशिएशन याद कर लेना, और हम 5.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, मैं आपके लिए एकदम ईजी और बना दूंगा समझा करके, आप इसे नोट कर लें। मिलते हैं 5.1 में। ओके।